सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं MTE8 या आपके कोर्स में इग्नू में उसे BMTC 132 भी कहा जाता है। ठीक है, आज हम यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, जिसका यूनिट 2 स्टार्ट कर चुके हैं हम। ऑलरेडी एक वीडियो मैं इसकी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसके अंदर हमने 2 मेथड्स पढ़ लिए थे, वेरिएबल सेपरेशन मेथड और साथ ही साथ हमने होमोजीनियस मेथड भी उसके अंदर कवर अप कर लिया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले आप उस वीडियो को देख लेना, क्योंकि आज जो हम यहाँ पे करने वाले हैं वह है आपका इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। ठीक है, कि अगर कोई इक्वेशन हमारी होमोजीनियस नहीं होती है उसको हम किस तरीके से रिड्यूस करके होमोजीनियस बना सकते हैं। ठीक है, और फिर हम उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आज इसको कवर अप करने वाले हैं, तो ध्यान से देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को, और इसका प्रूफ है मेरे पास, दिखाऊंगी मैं आपको किसी दिन। ओके, तो आज हम बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा जो ये हमारी होती है ना इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म, आखिरकार ये कब काम करती है, कब हमें ये करना पड़ता है, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ऐसी इक्वेशन जो होमोजीनियस नहीं होती है, ठीक है, उसको हमें होमोजीनियस बनाना होता है। इस मेथड से हम उसे होमोजीनियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जो होमोजीनियस नहीं होती, उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ ऐसी लिखी हुई होती है आपके पास। इसको लिखा जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू में ये लिखी होती है ax प्लस by प्लस c अपॉन में a-x प्लस b-y प्लस c डैश। ठीक है, ये इस तरीके से लिखी जाती है, जहाँ पे हम बोल सकते हैं वेयर a b c a डैश b डैश एंड c डैश आर ऑल कांस्टेंट। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज होती है। ठीक है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ये आपको इस तरीके से दी जाएगी और आपको इसको किस में कन्वर्ट करना होता है, होमोजीनियस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। आप चाहो तो इसे चेक करके देख सकते हो, ये जो फॉर्म होगी हमारी ये नॉन होमोजीनियस फॉर्म होगी। इसको चेक करने का तरीका क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना होता, एक्स और वाई की जगह आपको क्या पुट कर देना होता है, यहाँ पे वाई की जगह आप पुट करके देख लेना यहाँ पे लैम्डा एक्स, ठीक है, या Vx, कुछ भी सब्स्टिट्यूट करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा अपने आप ही। अगर ये कट के इन दोनों की पावर जो होती है वो 0 आ जाती है तो ये हमारी होमोजीनियस होती है, और नहीं कट के आती तो फिर हमारे पास ये नॉन होमोजीनियस होती है। आपको दिख रहा होगा, अगर हम यहाँ पे इसकी जगह लैम्डा एक्स पुट कर लेते हैं, ठीक है, वाई की जगह यहाँ पे लैम्डा एक्स पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पे सी के साथ में तो कोई हमारे पास वेरिएबल है ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है हम पूरे में से यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं निकाल पाएंगे, इसमें से भी नीचे में से भी हम कुछ भी कॉमन नहीं निकाल पाएंगे। तो इसका मतलब जो हमने वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है उनकी जो ऊपर और नीचे की पावर्स जो है आपस में कटेंगी ही नहीं, और जब कटेंगे नहीं तो उनकी वैल्यूज 0 नहीं आएगी। होमोजीनियस तो तब होता है जब ऊपर वाले की पावर और नीचे वाले की पावर, पूरे वेरिएबल की पावर आपस में कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, किसी एक अदर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। जैसे x की जगह अगर हम क्या पुट कर लेते हैं, मान के चलो, अगर मैं यहीं पे बताऊँ आपको, साइड में बता देती हूँ। जैसे मान लो अगर हम x की जगह यहाँ पे क्या पुट करते हैं, लैम्डा एक्स, ठीक है, और y की जगह हम पुट करते क्या है, यहाँ पे लैम्डा y नहीं x ही पुट कर लेते, मान के चलो, ठीक है। तो उस कंडीशन पे आपको क्या करना होता, आपको चेक करना पड़ता, या आप इसकी जगह कुछ भी पुट करके देख लो, चलो लैम्डा ही पुट करके देख लो दोनों की जगह, ठीक है, और इसके अंदर जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास जो आपने अपनी तरफ से वेरिएबल सब्स्टिट्यूट किया है, आपको दिख रहा होगा वो कटेगा ही नहीं। ठीक है, और हमें पता है कि होमोजीनियस होने के लिए क्या होता है, लैम्डा अपॉन में लैम्डा, चाहे उसकी पावर 2 आए ऊपर या नीचे भी 2 ही आनी चाहिए, और ये कट के कैंसिल आउट होके टोटल की पावर लैम्डा की पावर 0 आनी चाहिए। ठीक है, और आपको दिख रहा है आप यहाँ पे कुछ भी सब्स्टिट्यूट करोगे वो कट के उस वेरिएबल की पावर 0 नहीं आएगी, तो ये क्या है, हमारे पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होती है। अब इस नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को हमें क्या करना होता है, होमोजीनियस बनाना पड़ता है अपनी तरफ से। ठीक है, तो उसके लिए हम ये मेथड यूज करते हैं, जिसका नाम क्या होता है आपके पास, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। ठीक है, अब इसको कैसे करना होता है, उसके वर्किंग प्रोसेस के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, इसको जब आप रिड्यूस कर लोगे तो रिड्यूस करने के बाद ये किस फॉर्म में आती है उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं पहले। तो जैसे ही आप इसे रिड्यूस करते हो, ये जो इक्वेशन होती है हमारी, ये पूरी की पूरी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो लास्ट में आ जाती है dy डैश एक्स अपॉन में dx डैश इज इक्वल्स टू में ax डैश प्लस by डैश अपॉन में
ए डैश एक्स डैश प्लस बी डैश वाई डैश की फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, मतलब बेसिकली हमारा जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, इस कांस्टेंट को रिमूव करना। कांस्टेंट जैसे ही रिमूव हो जाएगा, अब यहाँ पे आप एक्स और वाई की जगह कोई भी अदर वेरिएबल इनके रिस्पेक्ट में सब्स्टिट्यूट करके देख लो। जैसे हम वाई की जगह वी एक्स पुट करते हैं, है ना, तो वी एक्स आप यहाँ पे वाई डैश की जगह पूरे में वी एक्स पुट करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। यहाँ से भी आपके पास एक्स कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी आपके पास एक्स कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और पूरे के पूरे जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमें पता चल जाएगा ये क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है। ठीक है, समझ आ गया इतना। अब देखो इसके बाद क्या हो जाएगा कि जब हम इसको ये बना लेते हैं तब तो हमारा काम आसान हो जाता है कि ये होमोजीनियस फॉर्म कन्वर्ट हो जाती है, और उसके बाद हमें पता है कि होमोजीनियस इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करने होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, आप वहाँ से जाके उसकी जितनी वीडियोस है वो आप पहले देख के आ जाना। ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ देखो, यहाँ पे हमारे पास ये वाली फॉर्म लाना हमारा मेन काम होता है। अब हम इसे एक एग्जांपल से करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से हम इस फॉर्म से इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, तो अब एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। अब देखो, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें कहता है सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू में वाई माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन में वाई प्लस एक्स प्लस 5 दे रखा है। ठीक है, और हमें दिख रहा है ये साफ साफ जो है ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस फॉर्म है इसकी। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले कंपेयर करेंगे। कंपेयर किससे करेंगे, इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, और यहाँ से ए डैश बी डैश और सी डैश इन सबकी हम वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग। ठीक है, ठीक है, किससे कंपेयर कर रहे हैं आप, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन में ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश। ठीक है, नाउ वी गेट, हमें क्या मिलता है यहाँ से, हमें मिलेगा यहाँ से ए की वैल्यू आपको दिख रही है, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, तो जो हमारे पास एक्स के साथ होगा वो ए की वैल्यू होगी, यानी ए की वैल्यू आपकी -1 है। बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे बी की वैल्यू मतलब वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, यहाँ पे वाई की वैल्यू दे रखी है आपको 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको दिख रहा है ए डैश की वैल्यू कितनी है, ए डैश यानी एक्स की वैल्यू वो कितनी है आपके पास, ए डैश की वैल्यू है 1 जो नीचे वाला होगा। ठीक है, बी डैश यानी वाई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी हमारी, तो बी डैश की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 1, वो भी आपकी 1 आ गई। ठीक है, तो हमने इनकी बेसिकली वैल्यू निकाल ली। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें आगे क्या करना होता है, इतना करने के बाद आपको इनके रेशियोज को देखना होता है कि ये आपस में इक्वल है या नॉट इक्वल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनके रेशियोज निकाल के देखते हैं। तो रेशियोज कैसे निकलेंगे आपके पास, ए अपॉन में ए डैश। ठीक है, अगर ए अपॉन में ए डैश आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ए अपॉन में ए डैश मतलब -1 अपॉन में 1, बेसिकली आपका -1 आएगा। और आप यहाँ से निकालोगे बी अपॉन में बी डैश, इसके रेशियोज को फाइंड आउट करो तो बी अपॉन में बी डैश यानी 1 अपॉन में 1, ये आपको दिख रहा है दोनों के दोनों क्या आ गए हैं आपके पास, नॉट इक्वल्स टू में आ गए हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ए अपॉन में ए डैश इज नॉट इक्वल्स टू में बी अपॉन में बी डैश। और अगर ये इक्वल हो जाता है तो उसका एक अलग केस होता है। ठीक है, बेसिकली हमें यहाँ दिख गया कि ये हमारे पास क्या है, आ गया नॉट इक्वल्स टू में आ गया। ठीक है, हमें सबसे पहला काम जो होता है हमारा यही होता है, इसे कंपेयर करना, इनके रेशियोज को आपस में कंपेयर करके देख लेना कि वो इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर वो इक्वल आ जाते हैं तो उसके लिए हम अलग मेथड यूज़ करते हैं। अभी फिलहाल ये नॉट इक्वल्स टू में आया है तो इसके लिए हम अलग मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब देखना नॉट इक्वल्स टू के लिए हम क्या करते हैं, नॉट इक्वल्स टू में हमारे पास बहुत ईजी पड़ जाता है। ठीक है, अब जब ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे पुटिंग क्या करते हैं हम, x इज इक्वल्स टू में x डैश प्लस h लेट करते हैं, एंड y इज इक्वल्स टू में क्या लेट करते हैं, y डैश प्लस k लेट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, x इज इक्वल्स टू में x डैश प्लस h लेट करते हैं और y इज इक्वल्स टू में y डैश प्लस k लेट करते हैं। ठीक है, अब हम इसको अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो गिवन इक्वेशन क्या थी हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू में दे रखा था y माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन में y प्लस एक्स प्लस 5, ये हमारे पास गिवन इक्वेशन थी। अब इसके अंदर हम x की जगह x डैश प्लस h पुट करेंगे और y की जगह y डैश प्लस k पुट करेंगे। तो इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब आपके पास दिख रहा है y की जगह ये क्या बन चुका है, अब आपका बेसिकली y डैश बन चुका है। ठीक है, तो इसको जैसे ही आप पुट करोगे ये आपके कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो y की जगह हमें क्या पुट करना है,
वाई डैश प्लस के, ठीक है, ये पुट कर दिया हमने, माइनस में एक्स की जगह एक्स डैश प्लस एच प्लस 1 अपॉन में वाई की जगह अगेन पुट कर लो आप यहाँ पे ये, ठीक है, प्लस एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्लस में यहाँ आ गया 5। इतना समझ आ गया होगा आपको। डी वाई बाई डी डैश, डी वाई डैश और डी एक्स डैश इज इक्वल्स टू में यहाँ से अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स डैश माइनस में वाई डैश माइनस में एक्स डैश, और यहाँ पे आ गया प्लस में के, इसको सॉल्व करोगे माइनस एच प्लस 1 आ गया, अपॉन में यहाँ पे वाई डैश प्लस एक्स डैश प्लस के प्लस एच प्लस में 5, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, ये ए बी, ये पूरा सी, ये ए डैश बी डैश और ये पूरा सी आ गया, ठीक है, सी डैश आ गया। तो अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कांस्टेंट कौन सी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू हमारी कांस्टेंट है। तो जो भी हमारी जितनी भी कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं इनको ब्रैकेट में रख लो, ठीक है, मान के चलो ये हमारी पूरी की पूरी कांस्टेंट वैल्यूज है। और आपको क्या करना होता है, यहाँ पे लिख लो वी चूज एच एंड के सच दैट, आपने एच और के हमारे पास कोई ऐसे नंबर्स आपने चूज किए हैं सच दैट कि वो कैसे हो जाएंगे, ये जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज आ रही हैं, आपको सिंपली कुछ नहीं करना होता है, इनको जीरो के इक्वल में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यहाँ पे हमारे पास आया है के माइनस एच प्लस 1 इज इक्वल्स टू में 0 रखना है, और के प्लस एच प्लस 5 इज इक्वल्स टू में आपको यहाँ से भी 0 रखना है। और जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा हमारे पास, आपको दिख रहा है ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, यहाँ पे आ जाएगा 2k और ये आ गया आपका प्लस का 6 इज इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ से जो के की वैल्यू आएगी वो बेसिकली आपके पास कितनी आएगी, -3 आएगी, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से के की वैल्यू आपके -3 आ जाएगी, और जब आप इस वैल्यू को किसी के अंदर भी ले जाके पुट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे मैं फर्स्ट वाले में पुट कर रही हूँ तो -3 माइनस एच प्लस 1 इज इक्वल्स टू में 0 है। तो यहाँ से हमारे पास जो माइनस एच है वो किसके इक्वल, -2 इज इक्वल्स टू में 0। तो एच की वैल्यू यहाँ से -2 आएगी, ठीक है। तो हमारे पास एच की वैल्यू भी आ गई और के की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि आखिरकार हम क्या कर रहे हैं, किस तरीके से इसके प्रोसीजर को फॉलो करना है आपको, और यही मेथड है इसको सॉल्व करने का, इररिड्यूसिबल से रिड्यूसिबल फॉर्म में होमोजीनियस वाले में कन्वर्ट करने का इसे, ठीक है। तो चलो अब यहाँ से हमारे पास एच और के की जैसे ही वैल्यू आ जाती है, हम क्या करते हैं, इनको हटा देते हैं, ठीक है। एच और के की वैल्यू निकालने के बाद हमें क्या करना होता है, इस इक्वेशन को रिड्यूस हो गई, ये हमारी इक्वेशन पूरी की पूरी क्या हो गई है, अब रिड्यूस हो चुकी है। तो रिड्यूस होने के बाद जो भी कुछ बचा हुआ होता है, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करके देखोगे तो आपको यहाँ से बेसिकली ये 0 0 के इक्वल आएंगे, मतलब ये यहाँ से कैंसिल आउट ही हो जाएगा, ठीक है। फिर बचेगा क्या है यहाँ पे हमारे पास, डी वाई डी डैश एक्स एक्स डैश इज इक्वल्स टू में, यहाँ पे जो आपके पास बचेगा वो बचेगा सिर्फ और सिर्फ ये टर्म भी खत्म और ये टर्म भी खत्म, तो सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी, वाई डैश माइनस एक्स, ठीक है, और ये वाली टर्म एज इट इज लिखी गई है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको। अब आपको दिख रहा होगा ये हमारी जो पूरी टर्म है, ये जो फॉर्म थी हमारे पास स्टैंडर्ड वाली, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गई है, हमारे पास होमोजीनियस में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। तो जैसे ही होमोजीनियस में कन्वर्ट होती है, हम अपना होमोजीनियस वाला सॉल्यूशंस का मेथड यूज़ कर लेते हैं। हमें क्या करना होता है, यहाँ पे लेट करना होता है कि y डैश जो है वो किसके इक्वल में हो गया, वी एक्स डैश के इक्वल में हो गया। आपको दोनों तरफ क्या करना होता है, डेरिवेट करना होता है। तो डी वाई डैश एक्स डैश के रिस्पेक्ट में हम इसको डेरिवेट करेंगे, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा v प्लस, उसके बाद क्या आ जाएगा ये आपका डी वी बाय डी एक्स डैश और एक्स डैश आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर हमने प्रोडक्ट रूल लगा दिया। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, और ये बन जाएगा आपका v प्लस एक्स डैश डी वी बाय डी एक्स डैश, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू निकल गई है। अब हम इसको इस वाले के अंदर इक्वेशन फर्स्ट मान लो अपनी, इसे इस वाले में हम ले जाके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो वैल्यू जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा वो आपका, तो इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो आई थी v प्लस एक्स डैश v अपॉन में डी एक्स डैश इज इक्वल्स टू में y की जगह हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, v एक्स डैश माइनस में एक्स डैश अपॉन में यहाँ पे v एक्स डैश प्लस में एक्स डैश, ये इस तरीके से आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स डैश डी वी अपॉन में डी एक्स डैश इज इक्वल्स टू में यहाँ से एक्स डैश हम कॉमन ले लेंगे,
अंदर बच जाएगा आपका v माइनस वन अपॉन में, यहाँ से भी x डैश आप कॉमन ले लोगे, अंदर बच जाएगा आपका v प्लस वन, यहाँ से x डैश कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये v जो है यहाँ पे प्लस में है, इधर उठा के रख लेंगे हम इसे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x डैश डी वी अपॉन में डी एक्स डैश इज इक्वल्स टू में v माइनस वन अपॉन में v प्लस वन। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस में यहाँ पे v हो गया। अब जैसे ही इसे एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका एलसीएम इसका आएगा v प्लस वन और यहाँ पे v माइनस वन, ये इधर चला गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर और माइनस में आ गया आपका वन। ठीक है, सॉरी v आ जाएगा, तो यहाँ से ये v जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा और कैंसिल आउट होने के बाद x डैश डी वी और डी एक्स डैश इज इक्वल्स टू में, यहाँ पे आपको दिख रहा है अगर मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा आपका, ये क्या बनेगा वन प्लस में वी स्क्वायर बन जाएगा और इसको भी अगर हम चेंज कर ले तो ये भी हो जाएगा वन प्लस में वी हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, इनको वेरिएबल सेपरेट कर देना है, वेरिएबल सेपरेशन मेथड यूज़ कर लेंगे हम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आओ आप तो ये पलट जाएगा, ये आ जाएगा वन प्लस बी अपॉन में वन प्लस वी स्क्वायर और यहाँ पे डी वी हो जाएगा इज इक्वल्स टू में ये एक्स डैश इधर आएगा तो माइनस वन अपॉन में एक्स डैश और यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स। अब कुछ नहीं करना, बोथ साइड आपको इंटीग्रेट कर देना है। जैसे ही आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो उससे पहले हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा वन अपॉन में वन प्लस में वी स्क्वायर डी वी। ठीक है, प्लस में यहाँ पे v अपॉन में वन प्लस वी स्क्वायर इंटीग्रेशन के साथ और यहाँ हो गया डी वी इज इक्वल्स टू में माइनस वन अपॉन में एक्स डैश और यहाँ पे आ गया आपका डी एक्स डैश। ठीक है, इंटीग्रेशन के साथ समझ आ गया इतना। अब उसके बाद आपको इनकी वैल्यूज़ पता ही होगी क्या क्या होती है। जैसे ये दे रखा है, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है हमारे पास, वो होता है tan इनवर्स v होता है इसका, प्लस में इसका हो जाएगा 1/2, क्योंकि आपको दिख रहा है अगर आप नीचे वाले को सब्स्टिट्यूट पुट करते हो कुछ भी तो ऊपर उसका डिफ्रेंशिएशन मिल जाएगा हमें, तो 1/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा ln मॉड वन प्लस में वी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू में, आपको दिख रहा है ये वाली वैल्यू मॉड में आ जाएगी लॉग के साथ, तो माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा ln एक्स डैश प्लस में यहाँ पे कितना आ गया आपका c आ गया। ठीक है, कांस्टेंट आ गया हमारे पास। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसको आपको लिखना है 1/2 ln, ठीक है, और वन प्लस वी स्क्वायर और यहाँ पे ये माइनस में है उठ के इधर आ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो बेसिकली इसको लिख लेते हैं हम प्लस में ln एक्स डैश, ठीक है, प्लस में tan इनवर्स v इज इक्वल्स टू में आपका c है कांस्टेंट। ठीक है, फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से इनको लिख लो, ये क्या हो जाएगा 1/2 ln, ये यहाँ पे दोनों ही मल्टीप्लाई में आ जाएंगे और यहाँ पे आएगा वन प्लस वी स्क्वायर एक्स डैश। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस में tan इनवर्स v इज इक्वल्स टू में c। ये आपको समझ आ रहा होगा, यहाँ तक हमने इसको सॉल्व आउट कर लिया है। ठीक है, जैसे ही ये सॉल्व हो गया है यहाँ पे, अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि आपको पता है v की जो वैल्यू है, v की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, v की वैल्यू है हमारे पास, यहाँ से हमें पता है y इज इक्वल्स टू में हमने पुट किया था कितना v एक्स डैश, y डैश की जगह हमने क्या पुट किया था v एक्स डैश, तो अगर हम v की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी y डैश अपॉन में x डैश। अब इसको आपको इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर देना है बस ले जाके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और आपको पता है कि जो लॉग होता है, लॉग का काम क्या होता है, इनकी जो ये पावर्स होती हैं इसको ऊपर लेके चले जाना है ना, यही काम होता है इसका लॉग का। तो एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली थी कि यहाँ पे पूरे के बाहर में 2 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 1/2 यानी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी वजह से ये आएगा यहाँ पे, और तो जो ये 1/2 है ये तो पूरा बाहर आ जाएगा और ये जो 2 होगा ये इसकी पावर में चला जाएगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा एक्स डैश की स्क्वायर हो जाएगा ये यहाँ पे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। तो जैसे हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पे थी 1/2 ln दे रखा था आपको, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसको लिख लो 1/2 ln हो जाएगा ये आपका 1 प्लस में वी स्क्वायर है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 1 प्लस में वी स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा वाई डैश की स्क्वायर अपॉन में एक्स डैश की स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स डैश की स्क्वायर ऑलरेडी मल्टीप्लाई में प्लस में 1 अपॉन में tan इनवर्स और यहाँ पे v इज इक्वल्स टू में c हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको करोगे तो 1/2 हो जाएगा, ln हो जाएगा, और उसके बाद जब आप इसका एलसीएम लोगे तो ये x डैश की स्क्वायर, यहाँ पे भी x डैश की स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर हो जाएगा,
और यहाँ पे एक्स डैश स्क्वायर प्लस में tan इनवर्स वी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं यहाँ पे भी, वाई डैश अपॉन में एक्स डैश हो जाएगी, ठीक है, इज इक्वल्स टू में आपका सी आ गया, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, तो यहाँ पे बचेगा 1/2 ln और एक्स डैश की स्क्वायर प्लस में वाई डैश की स्क्वायर प्लस tan इनवर्स, ठीक है, वाई डैश अपॉन में एक्स डैश इज इक्वल्स टू में सी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने क्या किया था, हमने वैल्यू निकाली थी, हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया था, पुट किया था, क्या सब्स्टिट्यूट क्या पुट कर रखा था हमने, तो यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स डैश इज इक्वल्स टू में एक्स प्लस 2 पुट करेंगे। क्यों पुट करेंगे हम, आखिरकार हमने पहले स्टार्टिंग में लेट किया था कि एक्स इज इक्वल्स टू में क्या होगा हमारे पास, एक्स इज इक्वल्स टू में हमने लेट किया था यहाँ पे, ठीक है, तो वापस से स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, एक्स डैश इज इक्वल्स टू में एक्स प्लस 2 यानी एच की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि आपको पता ही है कि हमने एक्स इज इक्वल्स टू में क्या लेट कर रखा था, एक्स डैश प्लस में एच लेट कर रखा था, है ना। तो यहाँ से अगर आप एक्स डैश की वैल्यू निकालोगे तो वो कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस एच इज इक्वल्स टू में एक्स डैश हो जाएगा, जहाँ पे आपको पता है कि एच की वैल्यू जो है वो कितनी है, -2 निकाली थी हमने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में 2 इज इक्वल्स टू में एक्स डैश, ठीक है। अभी इसी वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ताकि इजीली आपकी इक्वेशन बन जाए। तो एक्स डैश की जगह हम एक्स प्लस 2 पुट करेंगे और वाई की जगह हम क्या पुट करेंगे, वहाँ पे हमने वाई की जगह क्या सब्स्टिट्यूट किया था, वाई डैश प्लस में के पुट किया था, तो यहाँ वाई डैश इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा आपका, वाई प्लस में 3 हो जाएगा, क्योंकि के की वैल्यू माइनस में 3 आई है, तो इसी तरीके से हमारा प्लस का 3 हो जाएगा इक्वल्स टू में आके इधर, ठीक है। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, जो ये हमारी इक्वेशन बनी है लास्ट वाला आंसर निकालने के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 ln हो जाएगा आपका, एक्स डैश की वैल्यू आपके पास कितनी है, एक्स डैश की वैल्यू दे रखी है एक्स प्लस 2 की होल स्क्वायर, प्लस में वाई की वैल्यू कितनी है, वाई प्लस 3 की होल स्क्वायर, ठीक है, ये यहाँ पे ख़त्म, प्लस में tan इनवर्स वाई डैश की वैल्यू कितनी है, वाई प्लस 3 अपॉन में एक्स डैश की वैल्यू एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू में सी, ठीक है। तो ये आ गई हमारी लास्ट आंसर, ये आ गया हमारा लास्ट आंसर सॉल्यूशन, जो कि हमें फाइंड करना था रिड्यूसिबल फॉर्म में, ठीक है। मतलब कि आखिरकार अगर जब कोई भी इक्वेशन हमारी रिड्यूस नहीं हो पाती है, यानी वो हमारे पास अगर होमोजीनियस नहीं होती है, तो उसको किस तरीके से हम रिड्यूस करके होमोजीनियस बना के उसके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। मैं एक बार आपको दोबारा रिकॉल करवा देती हूँ कि आखिरकार हमने ये मेथड किस तरीके से किया, और इसलिए करवा रही हूँ मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, आपको पेपर में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा, तो इसीलिए ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ आखिरकार हमने क्या किया इसमें। तो सबसे पहले हमने किया था, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये हमारे पास इस फॉर्म में दी जाती है, ठीक है, हमें कुछ नहीं करना होता है, इसे कंपेयर करना होता है, ठीक है। यहाँ से हमें क्या करना होता है, ए डैश और बी, ए डैश यानी ए बी, ए डैश ए और B1 बी डैश, इन सब की वैल्यू को निकालना होता है, इनके रेशियोज को कंपेयर करना होता है, ठीक है। इनके रेशियोज को कंपेयर करने के बाद क्या करते हैं, अगर ये नॉट इक्वल्स टू में आते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम कंपेयर कर लेते हैं, और इक्वल्स टू में आ जाते हैं तो हम एक बस इसके इक्वल में 1/m कोई भी वैल्यू एक मान के चल लेते हैं कि वो हमारे पास किसी एक 1/m की वैल्यू के लिए इक्वल होंगे, ठीक है। आगे उसका कोई और ज़्यादा यूज़ नहीं है, बस आपको ये रेशियोज निकाल के दिखाने होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, बाद हमें यहाँ पे x की जगह x डैश h प्लस h पुट करना होता है, y की जगह y डैश k पुट करना होता है, ठीक है। उस वाली स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमें गिवन होती है उसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से अपने कांस्टेंट निकाल लेते हैं, कांस्टेंट निकालने के बाद उनको 0 के इक्वल में पुट करते हैं, वहाँ से k और h दोनों की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे ही वो वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं, हमें पता होता है, मान के चल रहे हैं क्योंकि ये सबके सब 0 के इक्वल में है, ये दोनों के दोनों, तो ये यहाँ से खत्म हो जाते हैं। खत्म होने के बाद जो बचता है वो लास्ट हमारे पास क्या होती है, होमोजीनियस इक्वेशन की फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से होमोजीनियस इक्वेशन में आ जाते हैं। उसके बाद आपको क्या करना होता है, फिर आपको वही प्रोसेस यूज करनी होती है जो आप होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए करते हो। वाई डैश इज इक्वल्स टू में वी एक्स डैश वो करते हैं, हम लेट करते हैं। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना होता, यहाँ दोनों साइड डिफरेंशिएशन करनी होती है, वाई डैश और डी एक्स डैश की वैल्यू निकालनी होती है, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देना है। वाई की जगह हमें वी एक्स डैश सब्स्टिट्यूट करना होता है, और फिर उसके बाद इसको सॉल्व करके आपको क्या करना होता है, एक सिंपल सी इक्वेशन में इसे कन्वर्ट कर लेना होता है इस तरीके से, जैसे हमने यहाँ पे इन वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया था, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको दिख रहा होगा किस तरीके से हमने इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया था, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा ये किस तरीके से हुआ है।
और जब हम इसको कर लेते हैं तो लास्ट में हमें क्या करना होता है, जो h और k की वैल्यू हमने निकाली होती है उसको x डैश की जगह पे सब्स्टिट्यूट करके हमें अपना फाइनल आंसर जो होता है उसको रिप्रेजेंट करना होता है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ये थोड़ा लेंथी मेथड है, इस वजह से इससे क्वेश्चन आने के एक क्वेश्चन आने के ज़्यादातर चांसेस बन जाते हैं, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है, तो ध्यान से करना। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों ने इसके कितने क्वेश्चन अपने आप से ट्राई किए और कितनी जल्दी आपको क्वेश्चन आ गए करने। ठीक है, अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।